अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा, मैं शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप लोग तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। ठीक है जी। और आज क्या बन रहा है? आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक बड़ी मज़ेदार सी कैरी और लाल मिर्च की चटनी बन रही है। इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी मलाई हांडी बन रही है, मटन मलाई हांडी बन रही है और साथ में हम बना रहे हैं चपाती रोल भी बना रहे हैं। ये भी बड़े मज़े के, गर्मियों के हिसाब से तीनों रेसिपीज़ बड़ी ज़बरदस्त सी है। और जिस तरह से चटनी की बात की जाए, कैरियाँ आ चुकी है और उसका अचार, चटनियाँ, ये सारी चीज़ें जो मैं कहती हूँ अपनी रूटीन में, मैंने भी अपने घर में अचार बना लिया है। शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है अचार चटनियाँ बनाना। तो मैंने कहा आहिस्ते आहिस्ते आप लोगों की तरफ भी कुछ ऐसी रेसिपीज़ लेके आओ थोड़ी सी। इंशाल्लाह आगे अचार की भी बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे हैं कि आसान वाला जो सिंपल रेसिपीज़ होता है वो बताएं। ठीक है जी। और यहाँ पर है हमारे पास है, एक तो हमारे पास है राइट सॉल्ट है, उसका इस्तेमाल करेंगे अपने खानों में, इसलिए कि राइट सॉल्ट जो है लो सोडियम है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और साथ में हमारे पास हर्बियानस जो है, यहाँ पर एक हर्बियान जो है वो एक मतलब उन लोगों के लिए जो लोग मतलब ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जो लोग मतलब अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते, डॉक्टर को चेक नहीं करवाते, उनके लिए हर्बियान ये बहुत ज़बरदस्त सा एक सब गोल है जो आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 4 फ्लेवर्स में मिलेगा, 4 फ्लेवर में। अच्छा, उन लोगों के लिए भी है जो लोग मतलब शुगर पेशेंट है, उनके लिए भी है, वो लोग भी आराम से, प्लेन वाला भी है और उसके अलावा फ्लेवर में भी है। उसके अलावा यहाँ पर नज़र आ रही है जो इनके टैबलेट्स हैं, वो लोग जो लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उनको सीने में जलन होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी है। यहाँ पर फ्लेवर बड़े मज़े मज़े के दिए हुए, इमली का भी है और उसके अलावा ये 3-4 फ्लेवर्स में, बल्कि 4 फ्लेवर्स हैं इनके, तो ये भी जो है आपको मिल सकते हैं यहाँ पर आसानी से, बाज़ार से, मार्केट से आप ले सकते हैं। और उसके अलावा आप इनको ला कर अपने घर में रख लें। होता है कि रात के टाइम पे अक्सर ये होता है कि नींद में उठ के बैठ जाते हैं, ज़ाहिर है तेज़ाबियत की वजह से, तो ये आप लोग के लिए बेहतरीन है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इसके वेट को भी नहीं बढ़ने देता और उसके अलावा आपके खाने को हज़म भी करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलते हैं पहले, सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ। ठीक है जी। वो बन रही है यहाँ पर मटन मलाई हांडी। ठीक है जी। हम इसको बनाएंगे यहाँ पर पैन में, लेकिन हम इसको सर्व करेंगे हांडी के अंदर, इसलिए कि मट्टी की हांडी का थोड़ा सा टाइम लगता है उसको गर्म करने में और थोड़ा ये भी होता है कि वो फिर बाज़ दफ़ा गैस के चूल्हे पे चटकने का भी डर होता है। तो हम सिंपल तरीके से बताएंगे, यहाँ पर पैन में बनाएंगे और उसके बाद आप सर्व करते हो हांडी में सर्व करें। तो इसके लिए उबला हुआ मटन आधा किलो चाहिए, क्रीम 1 कप चाहिए, पिसे टमाटर 1 कप चाहिए, दही 1 कप चाहिए, टोमेटो पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 1 कप पिसी हुई प्याज चाहिए, 4 अदद हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच मक्खन और हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत और आधा कप के जितना ऑयल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गरम करेंगे ऑयल और उसके अंदर डालेंगे पिसी हुई प्याज। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा ऑयल। बटर भी है मेरे पास 50 ग्राम, लेकिन बटर मैं बाद में डालूँगी। अच्छा, इसके अंदर हम प्याज को पीस के डालेंगे ताकि जो हम इसका सालन बनाए, ग्रेवी बनाए, तो वो अच्छी मसाले वाली हो और वो मतलब प्याज वगैरह जो साबुत है वो तैरते हुए नजर ना आए। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले प्याज को टुकड़ों में काट लेती हूँ। 1 कप कितनी हमें प्याज चाहिए, तो इसको हम यहाँ पर कटिंग करके पीस लेते हैं। इसी में ही हम टमाटर भी पीस लेंगे। सही है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि आराम से पिस जाए। तकरीबन हमें 1 कप की जितनी प्याज चाहिए। जब तक ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो रहा है, इतनी देर में ये हमारी प्याज जो है ये भी पिस जाएगी। चले जी, काफ़ी हो गई। इसको हम यहाँ पर पीसते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला ताकि थोड़ा सा उसको ड्राई होने में टाइम लगेगा। अच्छा जी, अब ये इसमें जा रहा है यहाँ पर
और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, टमाटर को पीस लेंगे ताकि वो जो टमाटर जो है वो प्याज का भी नहीं वेस्ट होगा। थोड़ा सा होता है ना कि लगा होता है जो इसके अंदर जवारा जाके इसके अंदर, तो टमाटरों को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। टमाटर ग्राइंड करके वो भी हम इसी में डाल देंगे, ठीक है। थोड़े से मोटे मोटे बेशक काट लीजिएगा, वैसे तो आराम से इसमें पिस ही जाते हैं। काफ़ी है टमाटर 2 तक, इसलिए कि हमने इसमें दही भी डालना और क्रीम भी डालनी। चाहे तो आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अच्छा सा चाह रही हूँ कि इसका मसाला बने, ग्रेवी बने, इसलिए मैं इसको पीस के डाल रही हूँ। ये भी पिस गया। अब इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा इसका प्याज का पानी, बल्कि इस चूल्हे पे रख लूँगी, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको हमने ड्राई करना है। अच्छा, इसको ब्राउन तो ये होगा नहीं, ज़ाहिर है ये पिसी हुई प्याज है, तो थोड़ा सा इसका पानी जो है उसको पानी को हम फ्राई करेंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास है यहाँ पर जो मसाले। अच्छा, ये गोश्त को मैंने बहुत अच्छे से गला लिया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अमूमन ये होता है जब गोश्त गला नहीं होता तो बड़ा मुश्किल हो जाती है चीज़, वरना ज़ाया चल जाती है। लेकिन आप घर में बनाएंगे तो आप हल्की आग पे इसको कच्चा गोश्त भी बेशक डाल के रख लेंगे पूरा 1 घंटा, तो 1 घंटे के अंदर गोश्त जो है मसाले के साथ पक जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए इसको गलाया कि ताकि ज़ाहिर है मेरे पास टाइम इतना नहीं होगा, तो ये ना हो कि ये कच्चा रहे और फिर जो मसाला है हमारा वो भी ज़ाया जाए। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ मुझे चाहिए ये पिसी हुई हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च आप ले लीजिएगा, थोड़ी सी मोटी कुटी हुई, ठीक है। हम एक बॉल में ये सारी चीज़ें डालते हैं, ये देख लीजिएगा। ये मेरे पास अदरक, लहसुन, हल्दी, साथ में इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर हम डालेंगे राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि लो सोडियम है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की भी जो पेशेंट है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लो सोडियम है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, हमने डाल दिया इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच, पहले वो फुल नहीं था, 1 चाय का चम्मच राइट सॉल्ट डाल दिया। थोड़ा सा प्याज का इंतज़ार करते हैं, हल्का सा ये इसको हमने करना है फ्राई, ठीक है, ताकि ये ड्राई भी हो जाए। इससे होगा कि इसका मसाला बड़ा अच्छा बनेगा, ग्रेवी इसकी बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। बस इसको थोड़ा सा अपने पकाना है ताकि ये जो प्याज का पानी है वो ड्राई हो जाए। इसके बाद दही है मेरे पास, यहाँ पर पिसा हुआ टमाटर है। दही और टमाटर को बेशक आपने एक साथ मिक्स भी कर लेना है, तो वो भी कोई नहीं है, तो मैं भी क्या करूँगी इसके साथ इसको पीस लूँगी, ठीक है जी। बस इसका इंतज़ार करते हैं, जैसे इसका पानी ड्राई हो तो ये मसाला डालेंगे। आगे क्या करना है ये हम आपको बाद में आके बताएंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हम बना रहे हैं मटन मलाई हांडी, ठीक है जी। मटन मलाई हांडी के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर पिसी हुई प्याज डाल दी, ठीक है। पिसी हुई प्याज डाल के मैंने इसको रख दिया ताकि उसका प्याज का पानी जो है खुश्क हो जाए। फिर इसके बाद मैंने एक प्याली के अंदर अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था राइट सॉल्ट, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर अदरक, लहसुन, पिसा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और राइट सॉल्ट, ठीक है, ये डाल के ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। देख लीजिएगा अभी इसका ये मसाला जो है बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने टमाटर और दही को पीस लिया था, टमाटर दही को पीस लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। गोश्त गला हुआ है तो इसलिए मैं बस मसाले को पूरा तैयार करके डालूँगी। बड़े अच्छे से गोश्त गल गया है। अच्छा, थोड़ा सा इसको भूनना है अच्छी तरह से बुनाई करके, फिर आखिर में अब इसमें गोश्त डालेंगे। फिर चम्मच चलाते रहेगा ताकि अच्छी तरह से बुनाई इसकी हो जाए। अच्छा जी, अच्छा ये जो यखनी थी ज़्यादा थी, मैंने निकाल ली है ज़्यादा। ये जब हम आप कभी पुलाव वगैरह बनाए, कोई भी सब्ज़ी बनाए तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसको बुनाई करनी है हमने। अच्छा, क्रीम है और बटर है, ये बिल्कुल आखिर में जब हम दम पे रखेंगे, दम पे डालेंगे। क्रीम और बटर का तब इस्तेमाल करेंगे जब इसको दम पे डालना। अच्छा, अब थोड़ा सा बस इसको हमने पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना, इसलिए कि गोश्त को भी थोड़ा इसके साथ पकेगा तो इसके अंदर ज़ाहिर है इसका टेस्ट आएगा, वैसे टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं इसके अंदर से गोश्त जो है निकाल के इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ एक तरह से। फिर इसी की यखनी डालकर
हम बाद में और इसको पकाएंगे। पहले ये दही के साथ, टमाटर के साथ, ताकि गोश्त जो उबला हुआ है, ज़ाहिर है इसके अंदर हमने मसाले तो नहीं डाले, लेकिन जब ये इसके साथ पकेगी तो गोश्त के अंदर भी इसका टेस्ट आ जाएगा। तो ये मेरे पास था मटन, सही है, इसके अंदर डाल देते हैं। और ये यखनी का भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। और वो जो ज़्यादा बची हुई यखनी, जैसे मैंने कहा था, सब्ज़ी बना लें, दाल में डाल लें, आप तड़के वाले चावल बनाते हो तो पानी की जगह ये डाल लीजिएगा, तो इसको किसी डब्बे में डाल के फ्रीज़ कर लीजिएगा। चले जी, ये तो तकरीबन हो चुका। बस इसको हल्की आग पे रखते हैं, ताकि ये हल्की आग पे क्या होगा, ये ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। इसकी भुनाई होने के बाद फिर ये जो यखनी मेरे पास बची हुई है, ये यखनी हम इसमें डाल देंगे। तो मैं फ़िलहाल तो इसको यहाँ पर रखती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ। ज़ाहिर है इसके साथ भी थोड़ा सा पकना चाहिए ना, ताकि गोश्त के अंदर भी जायका आए। अच्छा जी, एक रेसिपी तो हमारी कंप्लीट होगी। अब जिस तरह से मैंने बात की कि यखनी, क्रीम और उसके साथ यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ मक्खन, ये जो प्रॉपर तरीके से भुनाई होने के बाद पहले यखनी डालेंगे, हल्की सी जो ग्रेवी हमें चाहिए, फिर बाकी ये चीज़ें डाल के चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छा, अब चलते हैं चटनी की तरफ। हरी चटनी बना रहे, बड़े मज़े की। ज़ाहिर है गर्मी है और गर्मियों में ये होता है कि चटनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज़ाहिर पुदीने की पत्तियाँ है, ठंडा भी होता है, आपके खाने को हज़म भी करता है, और दूसरा ये होता है कि खाने के साथ एक अदद चटनी ज़रूर होनी चाहिए। तो कैरी आई हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना कैरी की चटनी आपके साथ शेयर करें। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए, हमें 10 अदद चाहिए छोटी वाली मिर्चें, या बड़ी ले लीजिएगा। कैरी ले लीजिएगा 4 अदद, राइट सॉल्ट लेंगे 1 चाय का चम्मच, पुदीना आधी गड्डी, हरा धनिया आधी गड्डी, और 4 जवे लहसुन के। सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमने ब्लेंडर में डालना है और इसको ब्लेंडर को चला देंगे। तो यहाँ पर डालते हैं हम ये धनिया, लहसुन की जवे, ये खुश्क वाली मिर्चें, पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है। पानी में भिगो के रखिएगा ताकि इसके अंदर से जो मट्टी वट्टी है वो निकल जाए। उसके बाद ये तकरीबन आधा किलो कैरी आप रखें अपने ज़हन में, ये डाल देते हैं। साथ में इसमें जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट। चलिए जी, ये डाल देते हैं 1 चम्मच। थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच भर के डाली है, चटनी ख़राब भी नहीं होगी, और दूसरा होगा कि उसकी खटास और ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, ज़ाहिर है उसके बगैर तो ये पिसेगा नहीं। थोड़ा सा डालते हैं पानी, बिस्मिल्लाह। गर्मी में चटनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास तौर पे धनिया पुदीने की चटनी। और इस सीज़न में कैरियाँ इतनी अच्छी आई हुई हैं तो फिर कैरी भी डालनी चाहिए। थोड़ा सा रुक के चलाएंगे, लेकिन ज़्यादा पानी ना डालेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे तो पतली सी हो जाएगी। तो इसलिए मैं भी इसको थोड़ा सा रुक के चला रही हूँ ताकि ये पिसे और गाढ़ी वगड़ी चटनी हो। पिस जाएगी, थोड़ा सा ज़रा सा इसको टाइम लगता है। थोड़ा थोड़ा इसको शेक करते जाइएगा, हिलाते जाए, तो उससे ये होता है ये आराम से कैरी जो होती है वो इसके ऊपर आ जाती है। काफ़ी हद तक ये पिस चुकी है, बस अब ये ज़रा सा और चलाएंगे, ये सब पिस जाएगी। अब ये देखिए गाढ़ी चटनी बनेगी, वरना पतली पतली हो जाती है बिल्कुल।
अगर इसके अंदर थोड़ा सा आप सिरका डाल देंगे ना तो 1 महीने तक ये चटनी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए ये पिस चुकी है बड़ी अच्छी सी, देख लीजिएगा थिक थिक सी गाढ़ी गाढ़ी सी, थोड़े थोड़े से इसके चंक्स हैं। ठीक है जी, ये पिस चुकी है। यहाँ पर क्या है कि ये जो इस वक्त मैंने आपके सामने रखी है मलाई अंडी, ये देख लीजिएगा ऑयल ऊपर आ रहा है, इसकी होगी बहुत अच्छे से भुनाई। इसके बाद यखनी जाएगी और उसको रखेंगे हल्की दम पे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी हरी चटनी तैयार हुई है, ये मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको बना कर रखें। कैरी है, साथ में लहसुन है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें और लाल वाली मिर्चें। अच्छा वैसे हरी भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, अगर लाल वाली आपको नहीं मिलती आप हरी भी डाल सकते हैं, लेकिन लाल से ज़रा एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, बस आपने सारी चीज़ें, और जिस तरह से मैंने कहा अगर ज़्यादा 1 महीने तक रखना चाह रहे तो थोड़ा सा आपने पानी की जगह सिरका डाल दीजिएगा। तो सिरके से ये होगा कि ये आपकी 1-1.5 महीना आप फ्रिज में रखें ख़राब नहीं होगी। तो ये चटनी ठीक है। चल अब ये मैं इसका बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने इसको रख दिया था भुनाई के लिए। ठीक है, प्याज, टमाटर, उसके साथ दही, ये जो पीस के रखा होता है। अब ये इसकी भुनाई का थोड़ा सा करेंगे यहाँ पर इस तरह से। भूनने के बाद ये जो मेरे पास यखनी पड़ी हुई है, ठीक है, जिसका मैंने कहा था कि ज़ाहिर है सारा जायका तो यखनी के अंदर होता है, हम इसको क्यों ज़ाया करें, तो ये यखनी इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, अब ये यखनी का भी पानी ड्राई होगा, थोड़ा सा इसके साथ पकेगा। यहाँ पर बस इसको कवर करके रख देती हूँ। फिर आखिर में हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर हमने क्रीम डालनी है और साथ में मक्खन डाल देना है। तो ये इसका काम जो है कंप्लीट हो गया। तो अब इसको मैं रख दूँगी इस चूल्हे पे, ताकि स्लो फ्लेम पे ये आराम से ये यहाँ पर पकता रहे। जो मसाला सारा है वो भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और साथ में यहाँ पर गोश्त है और मज़ीद मसाले के साथ पके तो इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। और ये जो बन रही है बड़े मज़ेदार से चपाती, आप रोल कह लें, रैप्स कह लें, जो आपकी मर्ज़ी है। एक्चुअली क्या होता है कि घर में हम जो अक्सर चपातियाँ घर में बन रही होती तो बच्चे जो है ना बड़े बड़े तंग करते हैं कि हमने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो मैंने कहा चलो एक नई रेसिपी, मेरी अपनी रेसिपी है, ख़ुद से मैंने इसको क्रिएट किया। तो ये मैं इसका कि चपातियों के साथ इसका रोल बनाते हैं, इसको रोल करें, उसके बाद चाहे आप छोटे छोटे से कट कर लें पिन मिल की तरह, जिस तरह से ना अंदर हरी चटनी और उसकी तरह, या कट कर ले या वैसे ही बच्चों को दे दें। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर हम इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर इसको मैं बताऊँगी। चपाती रोल के लिए क्या है, चिकन चपाती हमें 4 अदद चपाती चाहिए, इसके साथ बोनलेस चिकन 300 ग्राम चाहिए, टिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच चाहिए, साथ में हमें चाहिए आधी चाय का चम्मच राइट सॉल्ट चाहिए, 2 खाने के चम्मच शिमला मिर्च, आधा कप बंद गोभी, 1 कप चीज़ चाहिए, 1 अदद प्याज चाहिए, आधा कप टोमेटो केचप चाहिए, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत चाहिए, मस्टर्ड पेस्ट आप 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा और 2 खाने के चम्मच ऑयल। तो सबसे पहले तो चिकन को तो यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं इधर रख देती हूँ, बाद में हम इसको रोल करके इस ग्रिल पैन में कर लेंगे। ग्रिल पैन में कर लें, नॉर्मल पैन में कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा मैंने क्या किया था, इसके अंदर टिक्का मसाला लगा दिया था कि ताकि अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो। तो 2 खाने के चम्मच हम लेते हैं यहाँ पर ऑयल के। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे पास है चिकन जो तकरीबन 300 ग्राम के जितना। इसके अंदर जाएगा ये मसाला, टिक्का मसाला, इसके बाद इसमें जाएगी मस्टर्ड पेस्ट, सही है, थोड़ा सा राइट सॉल्ट भी ये भी डाल देंगे। लो सोडियम है, बिल्कुल आधी चाय का चम्मच हम इसमें डाल देते हैं राइट सॉल्ट का। अब इसको मिक्स करना है। वैसे तो आप इसको मैरिनेट करके रख लीजिएगा, लेकिन मैंने क्या किया था, थोड़ा सा टिक्का मसाला इसके अंदर लगा लिया था। मस्टर्ड पेस्ट से भी क्या होता है कि बड़ा अच्छा चिकन जो है गल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से अच्छी तरह से। चलिए जी, ये चिकन जा रहा है यहाँ पर, इसको रखते हैं कवर करके ताकि ये गले। इसको कवर करूँगी ताकि गलेगा अच्छी तरह से। ठीक है, इसको
इसको कवर करके रखते हैं, पानी डालने की ज़रूरत है, वैसे ही ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास ये चपाती, ठीक है। इस तरह से आपने चपाती ले लेनी है। चपाती पे आपने क्या करना है, चटनी, टोमेटो केचप ये आप डाल दीजिएगा, ठीक है। ये मेरे पास है हरी वाली चटनी, ये इस तरह से आपने क्या करना है, हरी चटनी इस पे लगा लीजिएगा। चटनी लगा ली, चाहे तो आप थोड़ी सी मायोनीज भी लगा सकते हैं। इसके साथ इसमें जाएंगे टोमेटो केचप, ठीक है। टोमेटो केचप आपने डाल देना थोड़ा सा, हरी चटनी, टोमेटो केचप। इसके बाद ये थोड़ा सा अनियन, कैप्सिकम। अच्छा, अगर आपने चिकन इसमें नहीं डालना तो आप वेजिटेबल भी रोल बना सकते हैं। थोड़े से स्वीट कॉर्न ले लें, और जो मैंने सब्जियां सारी कटिंग करके रखी है, इसको ऐसे 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के हल्का सा स्टर फ्राई कर लीजिएगा, तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके अंदर जाएगी ये बंद गोभी, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, चिकन जब रेडी होगा, चिकन डालेंगे, चीज़ डालेंगे, इसको रोल करेंगे। रोल करके यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा ग्रिल पैन पे इसको हल्का सा सेक लूँगी, ज़रा सा आपने ऑयल लगा के। अच्छा, ये जिस तरह से चपाती ली है, घर में पराठे बनते हैं, चपाती बनती है, वो भी नहीं तो आप ऐसा कीजिएगा, बच्चे जैसे ज़्यादा पता है हमारे ज़रा सा खाने पीने के लिए तंग करते हैं, तो आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिएगा, उसके अंदर भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिएगा, हल्का सा आपने बेलन से उसको चपटा कर लेना है, उसके अंदर फिलिंग करके उसको भी रोल कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए 3-4 ऑप्शन बता देती हूँ ना, बच्चों का ज़रा सा होता है, बच्चे जो है हमारे बहुत तंग करते हैं, हर चीज़ के लिए खाने के लिए बड़ा तंग करते हैं। ये बड़ा अच्छा सा गल जाता है, इतना इसमें टाइम नहीं लगता, इसलिए कि इसको जो चिकन को ना थोड़ा सा मैंने मसाला पहले से लगा के रख दिया था। हल्का सा ये बुनाई हो जाएगी इसकी, बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर हटा देते हैं। चाहे तो थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी पर भी मैं इसी तरह से रोल कर देती हूँ, दोनों चीज़ें लगा के, ताकि 2 हम यहाँ पर रोल जो है बना लें। दोबारा से यहाँ पर भी इसी तरह से आपने हरी चटनी, टोमेटो केचप, ठीक है। असल में ये चटनी से क्या होगा, इसका टेस्ट बड़े मज़े का हो जाएगा, वरना फीका फीका अच्छा नहीं लगता। सही है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी आपने प्याज अच्छी लगती है, बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बंद गोभी ये डाल दिया। अब यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चीज़ डाल दूँ, इसलिए कि अभी मैं इसके ऊपर जब गरम रखूँगी ना ये चिकन को, तो ये क्या होगा कि इसका बड़ा अच्छा सा ये सेट हो जाएगा। इसमें तो जो चीज़ मेरी है ना वो थोड़ी सी जम गई है, ज़ाहिर है वो फ्रीज़र से निकाली है, तो मेल्ट होने के बाद आपको पता है थोड़ा सा जम जाती है। अच्छा, अब ये हो गया, ये चिकन को अब हम क्या करेंगे, चूल्हा करेंगे बंद। बिल्कुल छोटे छोटे से इसके टुकड़े किए हुए, तो इसलिए क्या है कि ये बड़े आराम से गल जाता है। ये देखिए, यहाँ पर आपने चिकन डाल देना है, और उसके बाद आप इसको ग्रिल पैन को ऑन कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा बेशक। अब इसको हमने रोल करना है, ठीक है। आपने इस तरह से आराम से इसको आपने रोल करना है, ठीक है। ये रोल कर लिया। अब यहाँ पर जाएगा ये ग्रिल पैन के ऊपर, ठीक है। जहाँ आपको लगे कि ये थोड़ा सा जुड़ेगा नहीं, तो आपने इसके ऊपर यहाँ पर चीज़ डाल देनी है, तो चीज़ से क्या होगा कि ये बड़े आराम से सेट हो जाएगा। चलिए जी, ये ग्रिल पैन है, इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूँगी, बस स्लो फ्लेम पे रखिएगा। दोबारा दूसरे को भी आपने इसी तरह से करना है। अच्छी मज़ेदार फिलिंग होगी तो खाने में भी मज़े का लगेगा, अगर अंदर फिलिंग नहीं अच्छी होगी तो आपको खाने में भी ये अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, इसको इस तरह से थोड़ा सा ऑयल आपने इसमें डाल देना है, ताकि ये जो है ग्रिल पैन पे चिपके ना, हल्का सा बिल्कुल। थोड़ा स्लो फ्लेम पे इसको रखिएगा। बस ये तकरीबन रेडी हो गए, ठीक है। ये भी रेडी हो गए, यहाँ पर हमारा जो मटन है वो भी रेडी हो गया। और अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, ठीक है, जब तक इसको मैं हल्का सा इस तरह से सेक रही हूँ।
वापस आ गए हैं ज़बरदस्त किस्म के। ये देख लीजिएगा चपाती रोल रेडी हो गए हैं, गरम गरम आप इसको खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखिए मैंने कट करके भी रखे हैं, ये देखें बाइट साइज़ आप कटिंग कर लीजिएगा, वो भी बड़े अच्छे लगेंगे। ये देख लीजिएगा इस तरह से। अगर ये देखेंगे, अब ये इसको मैंने इस तरह से कट करके रखा है। ये देखें छोटे छोटे से बाइट साइज़, ये भी आपको अच्छे लगेंगे। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा। और जिस तरह से बात की कि आप रोटी चपाती के साथ बनाएं, ब्रेड के साथ बनाएं, तो जिसके साथ भी आप बना सकते हैं बनाएं, लेकिन फिलिंग जो है आपने यही रखनी है तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं, ये हमने शिमला मिर्च, ठीक है। और ये देखें हरी चटनी इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए ये तो हो गया, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। और मज़ेदार सी हमारी जो मटन हांडी है वो भी रेडी हो गई है। ये देख लीजिएगा, इसको निकाल लेते हैं। ये देखें इसका मसाला ग्रेवी, ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, हांडी के अंदर आप सर्व कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ऊपर इसके ऊपर जाएगा बटर, और साथ में आप इसके अंदर डाल दीजिएगा थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें बाद में भी डाल सकते हैं। ये देखिए को ऊपर निकालते हैं ताकि नज़र आए कि ये मटन है, सही है ना। वैसे पता नहीं चलेगा कि मटन है क्या चीज़ है। चलें जी, ये रेडी हो गया। इसके ऊपर मक्खन और साथ में क्रीम जाएगी। ये क्रीम है मेरे पास, ये हम डाल देते हैं इसके ऊपर, सही है। और इसके बाद आपने इसके अंदर बटर डाल देना, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते मेल्ट होता जाएगा और बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा, सही है। चलिए जी, तकरीबन तीनों रेसिपी जो है कंप्लीट हो गई। ये भी वहाँ रख देती हूँ। चलो जी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर रखते हैं। और एक स्पून चाहिए मुझे, मैं अभी इसको बनाते हैं हम। हर्बियॉन्स हमारे पास है, हर्बियॉन्स जिसका मैं क्या सभी बड़ी तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि वाकई ये जो है आपके लिए मतलब खाने को हज़म करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और अगर आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा गुजारना चाहते हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है आप हर रोज़ कोई भी होता है, लेडीज़ ख़ासतौर पर डॉक्टर के पास नहीं जाती, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, लेकिन हर्बियॉन्स एक ऐसा ये एक मतलब इसबगोल है जो आपके वेट को भी कंट्रोल करता है। आपके ख़ास तौर पे वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं और ज़्यादातर खाना सामने आता तो किसी का हाथ तो रुकता ही नहीं है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेवर्स की जहाँ तक बात की जाए तो 4 फ्लेवर में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, शुगर वाले हैं वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर प्लेन में भी है, लेमन भी है, ऑरेंज भी है, मिक्स फ्रूट भी है। और अच्छा, ये शुगर फ्री है, ठीक है, शुगर फ्री भी है और प्लेन में भी है, ठीक है, प्लेन में भी है। और इसके अलावा यहाँ पर टैबलेट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी बड़े मज़ेदार से फ्लेवर्स के साथ है। जिस तरह से मैंने बात की कि ओवर ईटिंग की, बदहज़मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हर्बियन गैस्ट्रिक टैबलेट है जिसका जो मतलब आपको मिलेंगे यहाँ पर फ्लेवर जो इनके बड़े मज़ेदार से, जैसे आमचूर है, इमली है, लेमन है और प्लेन में भी है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बॉटल के, अच्छा ये मैं ले रही हूँ ऑरेंज वाला। ऑरेंज बड़ा अच्छा है, विटामिन सी होती है और वैसे भी क्या हम लेते हैं कि गर्मी के मौसम में ये बेहतरीन रहता है। तो इसके अंदर कोई चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम ले लेते हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून की जितना, ठीक है। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी, अगर आप बर्फ़ डालना चाहें आप पे डिपेंड करता है। आजकल थोड़ी गर्मी है तो आप बर्फ़ के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, नहीं तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। और बेहतरीन इनकी प्रोडक्ट्स है हर्बियॉन, ठीक है जी। ये हम इसमें डालते हैं पानी,
ठीक है, अब इसको आपने थोड़ी अच्छा कोशिश कीजिएगा जिस तरह से आप बना रहे हैं इसको फ़ौरन के फ़ौरन पीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए क्या खूबसूरत, अच्छा इसका एक बड़ा अच्छा सा एक अरोमा भी आ रहा है, खुशबू इसकी बड़ी मज़े की ऑरेंज वाली आ रही है। चले ये देखिए ग्लासेस के अंदर डाल देते हैं बर्फ़, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप पे डिपेंड करता है, अगर आप बर्फ़ डालना चाहें या ना डालना चाहें, लेकिन थोड़ा गर्मी के हिसाब से आपको बड़ा मज़ेदार सा ऑरेंज सा फ्लेवर मिल रहा है और उसके साथ आप ठंडा करके पियेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, आपकी सीने की जलन, तेज़ाबियत वगैरह उन सबको ख़त्म करेगा, ठीक है। ये अब इसमें डाल देते हैं हम यहाँ पर हर्बियंस का ऑरेंज फ्लेवर वाला इसबगोल। चलिए ये ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। ये देखिए आप मलाई हांडी खाएं, टिक्का बोटी खाएं, जो आपका दिल करता है पेट भर के खा इसको एंजॉय कर। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार से चपाती रोल तैयार हो चुके हैं, अंदर चीज़ भी है, उसके बाद चिकन भी है, साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल डाल के, ग्रीन चटनी डाल के, ताकि वो ग्रीन चटनी से भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और होममेड हो तो क्या बात है। और मज़ेदार से ये तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने हल्का सा ग्रिल पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगा कर इसको हल्का सा टोस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर चटनी बड़े मज़े की बनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बना के बॉटल में डाल के रख लें आराम से, दोपहर के खाने में जब आप कोई भी दाल बना रहे, सब्ज़ी नहीं है तो खाली रोटी के साथ भी आपको बड़े मज़े की लगी। और यहाँ पर मटन मलाई हांडी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी बड़े मज़े की बनी है। इसको मैंने डाल दिया माटी की हांडी में ताकि वो वही वाला एक लुक आए। और इसके जो क्रीम थी एंड में डाली, वैसे तो आप बीच में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये कि जब आप इसको बात की जाए जब अपनी प्रेजेंटेशन की या फिर अपने मैगज़ीन के शूट के लिए, तो फिर उसी हिसाब से इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऊपर से डाली, जब इसका फ़ोटो शूट हो तो ये बड़ा अच्छा सा लुक आएगा। तो यहाँ पर हर्बियंस का हमने बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ पर जो फ्लेवर लिया है, ऑरेंज फ्लेवर लिया है और इसबगोल बना दिया है, जो आपके मैदे की गर्मी, खाने की बदहज़मी और बहुत सारी चीज़ों के लिए कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। और आपका कहते हैं ना हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आप चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करें इसका, ताकि आप सेहतमंद रहें और उसके साथ साथ आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा जी, मेरे पास जानना आ रही है, 2 रेसिपीज़ बना रही है बड़ी मज़ेदार से। एक तो एप्पल केक बना रही है और उसके साथ बना रही है हनी गार्लिक मीट बॉल्स बना रही है। तो 2 रेसिपीज़ बना रही है, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ये आ जाएगी हमारे पेज के ऊपर। वहाँ से कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है जो आप लोगों को होता है ना कि ये हमने बनाना है, ये बनाना है, तो पेज पे से आपको मिल जाएगी। तो बस इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी बर्थडे वाले दिन नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।